मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। असल नौकरी सतगुरु की करनी है। बाहर नौकरी करनी है, काम करना है, खेती करनी है, व्यापार करना है, वो सिर्फ जीवन के लिए, जिंदगी के लिए, जीवन यापन के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए कि भी गुजारा चलता रहे। काम तो गुरु नानक देव जी ने भी किया है, कबीर साहब ने भी किया है, गुरु रविदास जी ने भी किया है। काम करना है लेकिन दुनिया के अंदर फंसना नहीं है, ताल्लुक में ला तल्लक रहना है। हाँ जी। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का। बार बार सत्संग के अंदर, तकरीबन हर सत्संग के अंदर ये बेनती करते हैं कि हम सुबह उठते ही सुख शांति की तलाश में घर से निकलते हैं। शाम को थके हारे आते हैं, रोटी पानी खाई, थोड़ी देर टीवी या मोबाइल देखा, सो जाते हैं। अभी तक ना तो शांति मिली, ना सुख मिला, ना सुकून मिला। उम्र तो किसी की 70 साल की होगी, किसी की 80 साल की होगी, फिर सुख शांति मिलेगी कब? बाहर हम खेती करते हैं, कोई नया बीज आता है, कोई नई स्प्रे आती है, हम उसका इस्तेमाल करके देखते हैं। अगर उसका रिजल्ट अच्छा ना हो तो फिर उस स्प्रे को, बीज को बदल देते हैं। रिजल्ट अच्छा हो तो उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिन दुनिया के पदार्थों की तरफ हम भाग रहे हैं, जिनको इस्तेमाल करते करते सारा जीवन निकल गया, सुख शांति नहीं मिली, फिर अपने आप को, अपना जीने का ढंग बदला क्यों नहीं? ये मन बदलने नहीं देता। संत बार बार कहते हैं भी दुनिया की तरफ भाग के देख लिया, अपने आप की तरफ भी भाग के देख। दुनिया की भीड़ भाड़ के अंदर सुख शांति को ढूंढना शुरू कर दिया, अपने अंदर भी ढूंढ के देख ले। 70 80 साल बर्बाद कर दिए। 1 महीना 2 महीना संतों के बताए हुए मार्ग के ऊपर चल के देख ले। जे तेरे को सुख शांति ना मिले, सुकून ना मिले, फिर तू छोड़ देना, दोबारा बदल लेना। पर ये मन है, ये ढीठ है। जैसे चिकने घड़े के ऊपर पानी की बूंद का असर नहीं पड़ता, इस मन के ऊपर भी सत्संग की बातों का कोई असर नहीं पड़ता। ये अपने आप को बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। यादाश्त इतनी गुम होगी, वापस अगर कोई उस यादाश्त की तरफ इसको लेके जाने की कोशिश करता है तो ये उसका दुश्मन बन जाता है। हाँ जी। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। बन गई अब तो बिगड़ी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सुकून है एकांत में, मौन धारण करने में, चुप्पी साधने में। चुप रह के देखो, एक दिन का मौन रख के देख लो घर के अंदर, अंदर से
वो एनर्जी इतनी आनी शुरू हो जाती है कि आदमी के अंदर के हालात ये हो जाते हैं भी जैसे शरीर दिमाग फटेगा। अगर उस एनर्जी के साथ जुड़ जाएं तो अंदर के हालात बदलने शुरू हो जाते हैं। मौन रख के तो देखो, चुप्पी साध के तो देखो, दुनिया की दवाइयाँ खा के देख ली, ये दवाई भी खा के देखो, इसका इस्तेमाल करके तो देखो। हाँ जी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी। महाराज सावन सिंह जी के पास एक मुसलमान आया, तो कहने लगा कि जी मैं कुरान को छोड़ नहीं सकता, मैं कुरान को मानता हूँ। महाराज सावन सिंह जी ने फरमाया मानने से कुछ नहीं होता, जानना पड़ेगा। हम तो सारे मान के बैठे हैं भी हमारे ये रीति रिवाज हैं, हमारी ये परंपराएं हैं। हाँ जी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया। अब हम तो गुलामी करना नहीं चाहते, क्यों? अंदर मैं है भी मैं कुछ हूँ। और जितने भी संत इस दुनिया के अंदर आए हैं सब ने अपने आप को ज़ीरो पे रखा है, अपने आप को गुलाम बना के रखा है, दास बना के रखा है। जब हम अपने आप को सबका गुलाम समझना शुरू कर देते हैं, सबका दास समझना शुरू कर देते हैं, फिर सतगुरु की दया में आनी शुरू हो जाती है। फिर सतगुरु सारे काम खुद करना शुरू कर देता है। बच्चा जब तक बाप का या माँ का सहारा लेके चलना सीखता है, जब भी वो गिरने लगता है माँ बाप उसको सहारा दे देते हैं, गिरने नहीं देते। जब वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, खुद चलना शुरू कर देता है, तो माँ बाप सहारा देना बंद कर देते हैं। हम सब ने ये सोचना ये शुरू कर दिया कि हम तो अपने पैरों पे खड़े हो गए। मैं व्यापार करता हूँ, मैं खेती करता हूँ, मैं इतना बड़ा नेता हूँ, मैं इतनी बड़ी कंपनी चलाता हूँ। ये झूठे अहंकार के अंदर फंस गए। जब अंदर मैं आ जाती है फिर अंदर से वो सतगुरु चला जाता है। मैं की जगह अंदर से तू की आवाज़ आनी चाहिए, तो सतगुरु की दया में रहेगी। पलटू साहब ने लिखा है, करे करावे आप पलटू पलटू शोर। भी करता तो सतगुरु आप है, मेरा तो वैसे ही नाम हो रहा है। हाँ जी। वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी। हमने इस शरीर को सब कुछ समझ लिया, इसी को ही सब कुछ मान लिया। ये तो एक जरिया है, अंदर ताकत कोई और है। इस शरीर का वजूद उस टाइम तक ही है जब तक अंदर वो राम नाम की करंट है। वो अंदर से निकल गई, ये शरीर ये तो कुछ भी नहीं है। संत ये कहते हैं इसको मत कुछ मान, अंदर जो करंट आ रही है उसके साथ जुड़ने की कोशिश कर।
मालिक बाहर नहीं है, तू खुद आप ही मालिक है। सिर्फ अपनी याददाश्त चली गई। जिस दिन याददाश्त आ गई वो बूंद समुंदर के अंदर मिल जाएगी और समुंदर का रूप हो जाएगी, हम खुद सतगुरु हो जाएंगे। हाँ जी। एक वियोगी दीवाना हूँ मैं, खाक चरणों की चाहता हूँ मैं। एक वियोगी दीवाना हूँ मैं, खाक चरणों की चाहता हूँ मैं। आखिरी अपनी हस्ती को इतना मिटा के रखना है। गुरु अमरदास जी 60 साल की उम्र के बाद बुढ़ापे की अवस्था में गुरु अंगद देव जी की शरण में गए। सारा दिन सेवा करते रहते थे, रात को किल्ली से केस बांध के सिमरन करते थे, अभ्यास करते थे। सुबह 2-2:30 बजे उठ के गुरु अंगद देव जी के स्नान करने के लिए बाहर से पानी लेके आते थे, गागर भर के। बुढ़ापे की अवस्था के अंदर सेवा करते रहे हैं, 10-12 साल सेवा की है। फिर अंदर सतगुरु को देखा है, इतनी सेवा की है, अपनी हस्ती को इतना मिटाया है बुढ़ापे की अवस्था के अंदर भी। जबकि गुरु अंगद देव जी की उम्र गुरु अमरदास जी से छोटी थी, उसके बावजूद भी पानी भर के लेके आते और गुरु अमरदास गुरु अंगद देव जी के लिए चाहे सर्दी होती, चाहे गर्मी होती, कैसा ही मौसम होता, चाहे बारिश होती। एक दिन बारिश के मौसम में तूफान भी आया हुआ था, पानी भर के लेके आ रहे थे, ठोकर लग के गिर गए, उठने लगे। गुरु अंगद देव जी सामने खड़े थे। गुरु अमरदास जी ने कहा, जी ठोकर लगी, मैं गिर गया। गुरु अंगद देव जी ने उठाया, कहने लगे भी तू गिरा नहीं, तू तो उठ गया। ये हम तो 4 दिन डेरे आते हैं, सेवा सिमरन करने लग जाते हैं, अंदर हमें अहंकार घेर लेता है। हाँ जी, पाई मंज होया है गुरु अर्जन देव जी के समय। गुरु अर्जन देव जी के पास गया, वो पहले किसी देवी देवता की पूजा करता था। गुरु अंगद देव जी ने कहा भी पहले उस मंदिर को गिरा के आ, फिर तेरे को नाम देंगे। वो गुरु अर्जन देव जी से पहली बार मिला था, दर्शन करने से ही उसके अंदर इतना चैन उसको मिल गया, इतना सुकून मिल गया कि वो घर जाके सखी सरोवर का जो मंदिर था उसको तोड़ आया। गांव के लोगों ने बड़ा समझाया, भाई तू देवी देवता का मंदिर है, इसको तोड़ मत, देवी देवता नाराज हो जाएंगे, तेरे घर का नुकसान हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। पर उसको गुरु अर्जन देव जी से प्यार था, गुरु अर्जन देव जी का हुक्म मान्या, वो मंदिर तोड़ाया। गुरु अर्जन देव जी ने नाम दिया, नाम देने के बाद घर रहने लग गया। घर के अंदर नुकसान होना शुरू हो गया, सारे पशु मर गए। वो 4 गांवों का चौधरी था, फसलों के अंदर, जमीन जायदाद के अंदर हर जगह नुकसान ही नुकसान होना शुरू हो गया। गांव के लोगों ने उसको समझाया, भी तूने मंदिर तोड़ा है इसलिए तेरा नुकसान हुआ है, तू इसको दोबारा बनवा ले, दोबारा से तेरा काम सही हो जाएगा। तो कहने लगा, जी मैंने तो सिर्फ गुरु के हुक्म में रहना है, जो भी मेरा नुकसान होता है वो होता रहे। सब कुछ उसका ख़त्म हो गया। गांव के लोगों ने उसको गांव से बाहर निकाल दिया, भाई ये तो अभागा है, इसके दर्शन भी हो जाएंगे तो हमें भी नुकसान हो जाएगा, हमारा भी बुरा हो जाएगा। गांव से बाहर रहने लग गया झोंपड़ी के अंदर। एक दिन गुरु अर्जन देव जी ने एक चिट्ठी दे के एक सिख को भेजा, भी ये चिट्ठी भाई मंज को दे देना। पर चिट्ठी पढ़ने से पहले उस समय गुरु अर्जन देव जी ने 20-30 रुपए के लिए कहा, भी उससे इतने पैसे ले लेना। उसके पास पैसे नहीं थे। सिख ने कहा, भी पहले पैसे दे फिर तेरे को चिट्ठी देनी है।
घर के अंदर थोड़ा बहुत जो सोना चांदी था वो बेच के आया और पैसे दे के चिट्ठी ली। खोलने से पहले मत्थे को लगाया, सीने पे उस चिट्ठी को लगाया, खोला। उसने सोचा था भी गुरु अर्जन देव जी का बुलावा आया होएगा, पर उसमें बुलावा नहीं था। गुरु अर्जन देव जी ने लिखा था भी कैसे है तू, ठीक है, तेरा सिमरन भजन ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसने उस चिट्ठी को संभाल के रख लिया, गुरु के हुक्म के अंदर रहा। सब कुछ बर्बाद हो गया उसके बावजूद भी। कुछ टाइम के बाद एक और चिट्ठी एक सिख लेके आया। उसमें भी यही शर्त थी कि पहले उससे पैसे लेने हैं फिर उसको चिट्ठी देनी है। अब जो सोना चांदी था वो सारा बेच दिया था, कुछ भी पास नहीं था। एक सेठ को नौकर की ज़रूरत थी, अपने घरवाली को और अपनी एक लड़की को उस सेठ के घर नौकरी पे लगवा के उससे एडवांस पैसे लेके सिख को दे के उससे चिट्ठी ली। उस चिट्ठी के अंदर लिखा था भी तू डेरे में आ जा। वो जब तक उस सेठ का हिसाब किताब था तब तक वहाँ उसका पूरा करके और फिर गुरु साहब के वहाँ गुरु अर्जन देव जी के शरण में चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ियाँ लेके आता था और लंगर के अंदर रोटी खा लेता था। एक दिन गुरु अर्जन देव जी ने पूछा भी भाई मंझ कहाँ है। वो कहने लगे जी वो लकड़ियाँ लेने गया है। जब आया तो पूछा भी तू क्या काम करता है। उसने कहा जी मैं लंगर के लिए लकड़ियाँ लेके आता हूँ और जो लंगर के अंदर रोटी खा लेता हूँ। गुरु अर्जन देव जी ने कहा भी फिर तो जितना तू लेके आता है उतने की रोटी खा लेता है, सेवा तो ना हुई। आधी लकड़ी लंगर के लिए लेके आया कर, आधी लकड़ियाँ बेच के डेरे में सेवा दिया कर। गुरु अपने भाई मंझ ने ऐसे ही करना शुरू कर दिया। कुछ लकड़ियाँ ला के बेच देता, कुछ लंगर के अंदर लंगर बनाने के लिए सेवा में वहाँ रख देता। एक दिन रात का वक्त था, लकड़ियाँ लेके आ रहा था, तूफान आ गया, बिजली चमकी, आगे कुआं था। सुबह 2:30-3 बजे का टाइम था। कुएं के अंदर गिर गया। कुएं के अंदर गिरा हुआ है पर लकड़ियों को गिरने नहीं दिया भी लकड़ियां गुरु के लंगर के लिए हैं। इतना नुकसान होने के बावजूद, इतना बुरा वक्त आने के बावजूद भी डोला नहीं। हम तो छोटे सी कोई दुख तकलीफ आ जाए डोल जाते हैं, बदल जाते हैं, डेरे आना छोड़ देते हैं, संतों को छोड़ देते हैं। वो नहीं टूटा, बदला नहीं। गठड़ी सिर के ऊपर लिए कुएं के अंदर गिरा हुआ है, वहाँ खड़ा रहा, सिमरन करता रहा। गुरु अर्जन देव जी सुबह अमृत वेले सिखों को साथ लेके रस्सा लेके भागते भागते कुएं के पास आए। एक सिख को कहा भी इसको भाई मंझ को बोल भी छोड़ ऐसे गुरु को जिसने तेरे ये हालात पैदा कर दिए। तू 4 गांव का चौधरी था, इतने तेरे पास पैसे थे, जमीन जायदाद पशु, दुनिया तेरे को सलाम करती थी, आज तेरा क्या हाल हो रहा है, ऐसे गुरु को छोड़ दे। तो सिख ने यही बातें भाई मंझ को कही। भाई मंझ कहने लगा भी मेरे गुरु के लिए कुछ मत बोलो, जो हो रहा है उनके हुक्म से हो रहा है। अगर इससे बुरा भी हो जाएगा तो भी मैं मेरे गुरु के लिए कोई छोटी बात सुनूंगा नहीं। इतना समर्पण होना चाहिए, इतना त्याग होना चाहिए तो मालिक की दया में रहती है। फिर बाहर जो सिख खड़े थे उन्होंने कहा भी इस गठड़ी को गिरा दे, हम तेरे को बाहर निकाल लेते हैं। वो कहता नहीं, पहले गठड़ी बाहर निकालो, गठड़ी गिल्ली नहीं होनी चाहिए, गुरु का लंगर बनना है, उसके बाद मैं बाहर आऊँगा। पहले गठड़ी बाहर निकाली, फिर भाई मंझ को बाहर निकाला। बाहर देखा तो गुरु अर्जन देव जी खड़े थे। गुरु अर्जन देव जी ने गले से लगा लिया और वचन किया भी जिसको तू नाम देगा वो भी तरजेगा, उसके रिश्तेदार भी तरजेंगे। हम तो सोचते हैं भी पैसा भी कमा लें, समाज में रुतबा भी हासिल कर लें, विषय विकार भी भोग लें और हमारे ऊपर मालिक की दया मेर भी हो जाए। ये नहीं होता, अपने आप को ख़त्म करना पड़ता है। बीज जब तक गलता सड़ता नहीं है तब तक अंकुरित नहीं होता। हाँ जी।
एक वियोगी दीवाना हूँ मैं, खाक चरणों की चाहता हूँ मैं। एक वियोगी दीवाना हूँ मैं, खाक चरणों की चाहता हूँ मैं। अब लोग कह देते हैं संत बनना आसान नहीं है, वकील साहब बनना कोई आसान नहीं है। LLB करने के बावजूद, घर इतनी ज़मीन जायदाद होने के बावजूद चौटाला गांव के अंदर शकरकंदियाँ बेची हैं। पूज्य मनीष साहब जी ने कह दिया कि भी बकरी है उसको जगमाल वाली ले आ, बस के अंदर चढ़ा के बकरी को जगमाल वाली ले आए। संगत के सामने पूज्य मैनेजर साहब जी, पूज्य वकील साहब जी की पिटाई कर देते थे। पूज्य वकील साहब जी कभी बुरा नहीं मानते थे। हाँ जी, आखिरी इल्तिजा है। पूज्य मैनेजर साहब जी पूज्य मस्ताना जी के साथ रहते थे, सेवा करते थे, सिमरन करते थे। पहले ये आजकल तो टॉयलेट वगैरह बढ़िया बनने लगे। पहले वहाँ सिरसा डेरे के अंदर एक खड्डा बना रखा था। जब वो भर जाता था सर्दियों के दिनों में, पूज्य मैनेजर साहब जी संगत का जो टट्टी पेशाब होता था घड़े से भर भर के उस अंदर खड़े होके बाहर उसको खाली करते थे। हाँ जी, आखिरी इल्तिजा है मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे। हमारी सबकी कितनी बड़ी मूर्खता है कि हम बाहर DC से दोस्ती करते हैं, SP से करते हैं, MLA से करते हैं, मंत्री से करते हैं। कोई करोड़पति अरबपति हो उसके साथ भी कर लेते हैं, उसका मोबाइल नंबर लेते हैं, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव भी कर लेते हैं। पर कितनी हमारी ये छोटी बुद्धि है, कितनी बुद्धि मोटी है कि दुनिया के जो सारी दुनिया का मालिक है, सबका पालनहार है, सबका सृजनहार है, सबका ध्यान रखने वाला है, सबको रोजी रोटी देने वाला है, उसके साथ दोस्ती नहीं करते, उससे प्यार नहीं करते। हाँ जी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी।